नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका का 10 साल का वैलिड टूरिस्ट वीजा और कंफर्म टिकट लेकर इंडिया की एक बुजुर्ग महिला अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने बच्चों से मिलने के लिए अमेरिका जा रही थी। उसकी जो फ्लाइट थी वो डायरेक्ट इंडिया से अमेरिका की नहीं थी, बल्कि बीच में एक लेओवर था। लेओवर के दौरान महिला को ये कह के रोक दिया कि आप आगे नहीं जा सकते, अमेरिका ने आपका टूरिस्ट वीजा रद्द कर दिया है। महिला के तो पैरों तले जमीन खिसकी। मतलब बीच रास्ते से ही महिला को वापस इंडिया रिपोर्ट कर दिया। 2 दिन की छोटी सी गलती के कारण उनका पूरा परिवार बीच रास्ते में फंस गया। मतलब इस खबर को जिसने भी सुना ना वो हैरान रह गया। दरअसल अब क्या है, जो अमेरिका की सरकार है, एआई और जो एडवांस एंट्री एग्जिट सिस्टम है ना, उसके जरिए जो हर एक यात्री का डाटा है उसको ट्रैक कर रही है। मतलब जरा सी भी लापरवाही आपकी कहीं है वो तुरंत पकड़े ले जाती है। और अमेरिका की यात्रा करते समय आप लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और जो अमेरिका में जो सीनियर इमिग्रेशन वकील हैं वो क्या एडवाइस लोगों को कर रहे हैं, हर एक पहलू पर बात करेंगे। दरअसल हुआ ये कि ये महिला है बेंगलुरु की ये महिला, इसका जो बेटा है, बहू है, पोता है, वो अमेरिका के सिएटल शहर में रहते हैं। और वो उनसे मिलने के लिए मतलब जा रही थी, और उसके साथ परिवार के और भी सदस्य थे। तो इसने बेंगलुरु से सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ ली। बीच में सिंगापुर में लेओवर था। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ना उसका जो इमिग्रेशन है बिल्कुल नॉर्मल रहा। फ्लाइट में उसको बोर्डिंग पास मिल गया और वो बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसकी फ्लाइट है ना सिंगापुर लेओवर वहां एयरपोर्ट पर पहुंची, वहां जो ऑफिसर मौजूद थे, उन अफसरों ने कहा कि आप आगे की यात्रा नहीं कर सकते। मतलब अफसरों ने उसकी फैमिली के और जो सदस्य थे उसको ये बताया कि जो अमेरिका की सरकार ने, वहां के प्रशासन ने इस महिला का टूरिस्ट वीजा रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये होगी ना, अफसरों ने वीजा रद्द होने का कोई कारण नहीं बता। परिवार के सदस्य ये कहते रहे भी आप ये कह रहे हो कि वीजा रद्द कर दिया, ये तो बताओ क्यों किया है, कोई ऑफिशियल कारण तो बताओ। आखिर में जो बुजुर्ग महिला है उसके परिवार के जो सदस्य उसके साथ थे, जो अमेरिका जा रहे थे, उनको सिंगापुर से वापस इंडिया लौटना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। महिला को 3 साल पहले 10 साल का मल्टीपल जो एंट्री वीजा होता है, B1 B2 वीजा, टूरिस्ट वीजा, वो मिला था। फिर अचानक बीच रास्ते में से रद्द क्यों किया गया। मतलब उसकी बेंगलुरु से तो सब कुछ नॉर्मल रहा, बीच रास्ते में क्यों हुआ। जब इस परेशान फैमिली में इंडिया आकर जो उसका महिला का जो यूएस ट्रेवल रिकॉर्ड है ना उसको ऑनलाइन खंगाला, तब उनको असली वजह समझ में आई। बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पे कमेंट्स जरूर करते रहना, और अनुरोध ये है कि विनम्र अनुरोध कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं आता तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में घंटे वाला बटन भी दबा देना, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दरअसल क्या है कि साल 2025 में इस महिला ने यात्रा की थी। उस यात्रा के दौरान ये बुजुर्ग महिला अपनी जो फिक्स लिमिट है ना उस लिमिट से 2 दिन ज्यादा अमेरिका में रुक गई थी। और ये जानकारी इसको कहां से मिली फैमिली को। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी डीएचएस का जो I-94 फॉर्म होता है ना, ट्रैवल रिकॉर्ड होता है, वहां से मतलब ये जानकारी मिली। आपको ये बात समझनी होगी कि जो अक्सर जो इंडियन ट्रैवलर हैं वो जिससे मिस कर देते हैं, आपके एयरपोर्ट पर जैसे 10 साल का अमेरिका वीजा मिलता है, B1 B2 वीजा मिलता है 10 साल का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका में लगातार 10 साल रह सकते हो। वीजा तो क्या होता है, सिर्फ अमेरिका के बॉर्डर पर जाकर, अमेरिका में जाकर वहां एंट्री करने का एक पास है। आप अमेरिका में एक बार कितने दिन रुक सकते हो ये फैसला वहां का जो इमिग्रेशन ऑफिसर है ना वो करता है। I-94 का जो रिकॉर्ड है ना उसमें डिजिटल रूप से दर्ज किया जाता है सारा कुछ। आमतौर पर ये 6 महीने की जैसे नवता होती है, और इस महिला ने अनजाने में पिछली बार 2025 में 2 यात्रा की थी। 6 महीने से 2 दिन ज्यादा रुक गई थी। जब ये खबर सोशल मीडिया पर आई, इंटरनेट पर आई, तो इसको लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यूजर ने अपने अपने अनुभव साझा कर दिए। बहुत सारे यूजर्स का तो ये कहना था, यदि आपके माता पिता अमेरिका में आते हैं और वो बार बार आते हैं, हर बार जैसे 5 महीने 6 महीने रुकते हैं, तो फिर जो अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम है उन पर एक्स्ट्रा स्क्रूटनी यानी उनकी और ज्यादा कड़ी निगरानी रखने लग जाता है, यदि वो बार बार आते हैं और 5 5 से 6 महीने रुके जाते हैं। कई लोगों ने तो ये भी सवाल उठाया, जब वीजा पहले रद्द हो चुका था फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर वहां जो उसको बोर्डिंग पास कैसे मिल गया। वहां एयरलाइंस ने, जो भारतीय इमिग्रेशन वालों ने, उन्होंने क्यों टोका। सिंगापुर वहां मिड लेवल में जाके फिर वहां उनको क्यों रोका गया। इसका भी सीधा सा जवाब ये है कि जो अमेरिकी सरकार का जो डेटाबेस है ना वो रियल टाइम अपडेट होता है। और कई बार तो ये फ्लाइट उड़ान भरने के बाद मिड फ्लाइट में भी सुरक्षा कारणों से प्रूडेंशियल रिवोकेशन यानी एहतियातन तौर पर वीजा रद्द करने का आदेश सिस्टम में एक्टिव हो जाता है। अभी मौजूदा समय में जो अमेरिका का इमिग्रेशन पॉलिसी है, आपको सबको पता है, बहुत सख्त हो रही है। और अमेरिका का जो दूतावास है और जो नियम है वो बिल्कुल ये क्लियर कर रहे हैं, अगर आपने I-94 फॉर्म है उसकी तारीख से एक दिन भी ज्यादा अमेरिका की धरती पर बिता दिया ना, आपको मल्टीपल जो एंट्री वीजा मिला हुआ है कानूनी तौर पर तुरंत
वो अवैध हो जाएगा, वोट हो जाएगा वो। और अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा ओवर स्टे कर लेता ना, उस आदमी के ऊपर 3 साल का अमेरिका में एंट्री का बैन लग जाएगा। अगर आपने 1 साल से ज़्यादा का ओवर स्टे कर लिया ना, 10 साल तक का आपका बैन लग जाएगा, 10 साल तक अमेरिका में एंट्री नहीं कर पाओगे। अगर आपके माता-पिता, बुजुर्ग रिश्तेदार या आप खुद अक्सर अमेरिका की यात्रा करते हो, तो 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो सीनियर इमिग्रेशन जो वकील है वो बता रहे हैं, ताकि आपके साथ इस तरह का हादसा ना हो। पहली बात तो क्या करनी है, वीज़ा सिर्फ है ना एक्सपायरी ना देखो। आपके पासपोर्ट पर जो 10 साल की तारीख है ना, उसको देखकर निश्चिंत नहीं होना। वो तो सिर्फ क्या है कि एंट्री की तारीख है। मतलब जो I-94 रिकॉर्ड है, उसको ज़रूर चेक करना है। अमेरिका में लैंड करते ही सबसे पहले जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है I-94.cbp.gs.gov, उस पर जाना है और अपनी जो पासपोर्ट डिटेल्स है वहाँ डालनी है, और वहाँ जो लिखा हुआ है ना एडमिट अंटिल डेट, यानी इस तारीख तक रुकने की आपको अनुमति है, उसको नोट कर लो। ये आपकी आखिरी कानूनी तारीख है, उससे आगे नहीं रुकना आपको। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी है, अपनी वापसी की ना फ्लाइट जो हो रही है, वो I-94 पे जो अंतिम तारीख है उससे हफ्ता 2 हफ्ते पहले की आप बुक करवाओ। यानी फ्लाइट कैंसिल हो जाए, कोई बीमारी जैसे हालात हो जाए, तो आपके पास मार्जिन टाइम तो रहेगा ना, तो वो दिक्कत नहीं होगी। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड है वो आपको बिल्कुल रखना है। जो बुजुर्ग माता पिता के लिए, या एक डायरी है जैसे फोन है, उसमें हम पिछली बार कब आए थे और कितने दिन रुके थे, वो सारा कुछ लिख सकते हो। तो बुजुर्ग ये महिला के साथ जो हुआ है, ये जो इसके साथ घटना हुई, एक चीज तो हमें सिखाती है, इंटरनेशनल ट्रैवल के जो नियम है, जरा सी भी ढील बरत दी ना आपने, कितनी भारी पड़ सकती है। मतलब अवेयर रहना है, सुरक्षित रहना है। आपको क्या लगता है, ये जो 2 दिन की देरी हुई ना, 82 साल की बुजुर्ग महिला को 20 रास्ते से इंडिया वापस आना पड़ा, परिवार के 2 सदस्य और सदस्य थे, उनको भी वापस आना पड़ा, कितनी परेशानी हुई। यानी अमेरिका का B1 B2 वीजा मिलता है 10 साल के लिए, लेकिन आप एक बार में 6 महीने रुक सकते हो, 180 दिन ही रुक सकते हो। आप कोशिश करो 179वें दिन तो निकलना होता है, ये तो रूल है। 181 दिन हो गए तो एक दिन और स्टे हो गया, 3 साल तक आपकी एंट्री बैन हो सकती है। आपको क्या करना है कि मैंने जैसे बताया कि आप 180 दिन से आप कोशिश करो 20 दिन 25 दिन पहले ही निकलने की कोशिश करो। 5 महीने या 5 महीने 5-7 दिन ऊपर कर लो, उससे पहले पहले आप आ जाओ। यानी बिल्कुल एक एक दिन करो। अब ये महिला ना, इन्होंने गिनती में कुछ दिक्कत हो गई होगी, इन महीनों के हिसाब से गिने होंगे, भाई 30 दिन का 31 दिन का 28 दिन का महीना रहा होगा, इस हिसाब से इन्होंने पूरे 180 दिन फड़ा लिए, और वो हिसाब उनका गड़बड़ा गया, और वो 182 दिन रहेगी। तो ये छोटी-सी गलती के कारण अब वो उसको, मतलब उसका वीज़ा कैंसल हो गया। अब 3 साल तक उसकी एंट्री बैन हो जाएगी। 3 साल के बाद फिर उसको वीज़ा मिलेगा, तब तक उसके जो 82 साल की उम्र है, पोतों से, बहू से, बेटे से मिलने जाना था, हो गया कैंसल। तो ये सारी हमें सिखाती है कि आपको किस तरह से अवेयर रहना है, सुरक्षित रहना है। तो आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन जरूर दबाएँ, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।